Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and principal Medical College of Nursing and Allied Health Science, Tirupurwadi. आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग यूनिट नंबर 11, जिसके आज लास्ट डिजीज़ हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द बार्टर सिंड्रोम। ठीक है कि बार्टर सिंड्रोम है क्या, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बार्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसके हम कोशिश करेंगे कि जितनी आसान तरीके से हम उसको समझाएं। ठीक है, दिस इज़ द बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी डिफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके साइन सिम्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम किडनी की बात करें तो उसमें जो है मुख्तलिफ टाइप के सिंड्रोम्स होते हैं, जिस तरह बार्टर सिंड्रोम है, जेंटलमैन सिंड्रोम है, लीडर सिंड्रोम है, तो मुख्तलिफ सिंड्रोम है। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बार्टर सिंड्रोम कि बार्टर सिंड्रोम है क्या। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे नेफ्रॉन के। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक ग्लोमेरुलाई है, ठीक है, ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये हमारे पास जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये लोब ऑफ हेनरी है, ठीक है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, और ये फिर हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब है। ठीक है, तो बार्टर सिंड्रोम में क्या होते हैं कि यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनरी है, यहाँ पे हमारे पास चैनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सोडियम चैनल है Na, ठीक है, सोडियम चैनल है हमारे पास, सोडियम प्लस, पोटाशियम चैनल है, ठीक है, 2 क्लोराइड चैनल है Cl, और H2 रिटेंशन होते हैं। ये नॉर्मली अगर हम इसके फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि जैसे ग्लोमेरुलाई, ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल है, जैसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, जैसे लोब ऑफ हेनरी। इस पार्ट में हमारे पास जो है सोडियम यानी सोडियम चैनल है हमारे पास, सोडियम प्लस, पोटाशियम चैनल है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 2 क्लोराइड है और H2O रिटेंशन होती है इसमें, ठीक है, जिसके अलावा कैल्शियम की भी इसमें रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है ना इस पार्ट में यहाँ पे सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन भी होते हैं, पोटाशियम की रीएब्जॉर्प्शन भी होते हैं, क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन भी होते हैं, और ये जो हमारे पास H2 है उसकी भी रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। बार्टर सिंड्रोम में ये डिफेक्ट यहाँ पे डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे डिफेक्ट होते हैं तो नॉर्मली जो सोडियम रिटेंशन होते हैं वो मतलब सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होते हैं वो नहीं होंगे, और सोडियम जो है वो एक्सक्रीट होगी यूरिन में। इसी तरह पोटाशियम भी जो है उसकी भी मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होंगे, इसी तरह क्लोराइड की भी नहीं होंगे, और H2O की भी नहीं होंगे। ठीक है, तो मतलब ये सारे H2O अगर ये मतलब इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो इसकी वजह से पॉलीयूरिया होंगे। ठीक है, पॉलीयूरिया मीन जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है, यूरिन की जो मतलब अगर हम उसकी बात करें तो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, अब जब ज़्यादा यूरिन मतलब पूरी यूरिया होंगे तो इसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और इससे जितनी भी साइन सिम्टम है या उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है हम इस स्लाइड में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम स्लाइड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास अगर जिस तरह हमने कहा कि H2O ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे बार्टर सिंड्रोम में। ठीक है, H2O एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जब इसकी रीएब्जॉर्प्शन कम होंगे तो पॉलीयूरिया होंगे, मतलब जो यूरिन है वो ज़्यादा पास होंगे। पॉलीयूरिया होंगे तो BP डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, क्योंकि क्यों डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि जो मतलब ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होंगे। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होंगे तो इसके साथ साथ जो है BP भी डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, जब BP डिक्रीज़ हो जाते हैं ना तो जो RAS सिस्टम है, RAAS, RAS, ठीक है, मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन,
और एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो नॉर्मली जिस तरह हमने कहा कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होते और सोडियम जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं यूरिन में, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज होंगे। एल्डोस्टेरोन जब स्टिमुलेट यानी जो एड्रिनल ग्लैंड है स्टिमुलेट होंगे और वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करेंगे, तो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है कि वो सोडियम रिटेंशन करेंगे। ठीक है, जब सोडियम रिटेंशन होगी तो इसके साथ साथ जब सोडियम ज़्यादा होंगे तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ से एडीएच रिलीज़ होंगे। जब एडीएच रिलीज़ होंगे तो वाटर रिटेंशन करेंगे। जब वाटर रिटेंशन होंगे तो इसकी वजह से फिर मतलब जो बीपी है वो राइज हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि जो लीवर से नॉर्मली अगर हम बात करें लीवर के, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। लीवर से एक एंजाइम आते हैं जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजीन। ठीक है, जो एंजियोटेंसिनोजीन एंजाइम है फ्रॉम द लीवर, एंजियोटेंसिनोजीन एंजाइम जो है वो क्या, इस पे जब रेनिन एक्ट करते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, और फिर जो लंग्स है उससे ACE रिलीज होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और वो एंजियोटेंसिन 1 से कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, जब ये 2 में कन्वर्ट होते हैं तो फिर एक तो ये काम करते हैं कि जो ब्लड वेसल है वहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर है, तो वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। जब वो स्टिमुलेट करते हैं तो ब्लड वेसल की कंट्रैक्शन हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल की कंट्रैक्शन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, ये डेवलप हो जाते हैं। अब इसको साइंस सिम्टम को हम किस तरह जो है याद कर सकते हैं। देख, बेटर सिंड्रोम में हमने ये हमने पढ़ा कि इसमें जो मेन डिफेक्ट है वो होते हैं जो हमारे पास रेगुलेटरी सिस्टम है, जिस तरह सोडियम, पोटाशियम और ये मतलब हमारे पास क्लोराइड है, इसके मतलब नहीं होते, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होते, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होते। तो आप किस तरह इसके साइंस सिम्टम को हम डिस्कस कर सकते। देख, हमने कहा कि H2O अगर ज़्यादा रिलीज होंगे बॉडी से, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो सबसे पहले जो साइंस सिम्टम है दिस इज पूरीयूरिया। ठीक है, अगर H2O बॉडी से ज़्यादा रिलीज होंगे प्लस सोडियम, तो बीपी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो आप हम कह सकते हैं कि हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाएंगे। सही है। इसके अलावा हमने सोडियम की बात की। ठीक है, हमने सोडियम की बात की कि सोडियम रिलीज होंगे। सोडियम जब जाएंगे तो हाइपोनेट्रीमिया होंगे। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया होंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होंगे पेशेंट। इसके अलावा जो है ड्राई स्कैन होंगे, ड्राई माउथ होंगे। ठीक है, इसी तरह पोटाशियम अगर ज़्यादा रिलीज होंगे यूरिन में तो हाइपोकैलेमिया होंगे। ठीक है, हाइपोकैलेमिया। अगर सोडियम कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हाइपरकैल्सीमिया होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें मतलब ब्लड वेसल में, क्योंकि हमने सोडियम की बात की तो इसमें स्लाइटली इडीमा भी होंगे। ठीक है, तो दीज आर द मेन साइन सिम्टम ऑफ द बार्टर सिंड्रोम। तो जो बार्टर सिंड्रोम है इसके साइन सिम्टम हम यहाँ से खुद भी हम उसको कर सकते हैं। देख, ये अगर हम बात करें, ठीक है, ये असल में नेफ्रॉन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पिक्चर है, लेकिन मैं बार्टर सिंड्रोम क्योंकि हमारे पास नेफ्रॉन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है एपेरेंट और इपेरेंट आर्ट्यूल्स है, आर्टरी है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलाई है, दिस इज बोमेन कैप्सूल है, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये लोब ऑफ हेनरी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, और ये हमारे पास जो है कलेक्टिंग ट्यूब है। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो है सोडियम, पोटाशियम, 2 क्लोराइड्स, H2O इसके रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। लेकिन जब बार्टर सिंड्रोम होते हैं ना, एक्चुअली बार्टर सिंड्रोम दिस इज द ऑटोसोमल डिजीज़ है। ठीक है, और जो 5th जीन है ना उसकी वजह से ये क्रिएट होते हैं। तो दिस इज ऑटोसोमल डिजीज़ है, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ है ये। ठीक है, बाई बर्थ जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे जो सोडियम, पोटाशियम,
क्लोराइड्स और H2O के रीअब्जॉर्प्शन होते हैं नॉर्मली, तो इस सिचुएशन में बार्टन सिंड्रोम में इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें रिलीज होंगे, एक्सक्रीट होंगे यूरिन में। जब यूरिन में एक्सक्रीट होंगे तो ब्लड में इसके डिफिशिएंसी आ जाएंगे, तो हम उसको हाइपोनेट्रीमिया कह सकते हैं, हम उसको हाइपोकिलीमिया कह सकते हैं, हाइपरकेल्सीमिया कह सकते हैं हम उसको, और हाइपोइलीमिया मतलब जो ब्लड वॉल्यूम है वो कह सकते हैं। और इसके मुकाबले में फिर क्या होंगे कि रास सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होंगे। अच्छा, अभी जो है हम डिस्कस करेंगे स्लाइड में कि बार्टर सिंड्रोम है क्या। ठीक है, सो दिस इज़ अ बार्टर सिंड्रोम। अगर हम इसकी डिफिनेशन को देखें तो बार्टर सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ अ रेयर कंडीशन दैट अफेक्ट द किडनी एंड कैरेक्टराइज बाय पॉलीयूरिया। ठीक है, इसमें दिस इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन, मतलब इतना ज़्यादा कॉमन है नहीं, लेकिन ये किडनी को इफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से पॉलीयूरिया हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब यूरिन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, इसके अलावा जो सोडियम है वो वेस्ट हो जाते हैं, पोटाशियम जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है, रिनिन है, ये इंक्रीज हो जाते हैं, हाइपोटेंशन हो जाते हैं, उसमें ग्रोथ फेलर हो जाती है। उसमें अल्टरनेटिव नेम की अगर हम बात करें तो उसको पोटाशियम वेस्टिंग या जो है शॉर्ट वेस्टिंग न्यूरोपैथी भी उसको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी काजेस क्या है, तो मैंने पहले बता दिया कि दिस इज़ ऑटोसोमल डिजीज़ है ये। तो दिस इज़ आर द फेब जीन जो है उसकी डिफेक्ट है, उसमें एसोसिएटेड विद द बार्टर सिंड्रोम। दिस कंडीशन इज प्रेजेंट एट बर्थ, क्योंकि एक कंजेनाइटल डिजीज़ है। ऑटोसोमल जितनी भी डिजीज़ है दीज आर कंजेनाइटल डिजीज़। द कंडीशन इज काज्ड बाय जो डिफेक्टेड इन द किडनीज एबिलिटी टू रीअब्जॉर्ब द सोडियम। ठीक है, जो जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड में कहा कि इसकी जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं होती। पर्सन अफेक्टेड बाय द बार्टर सिंड्रोम लॉस टू मच सोडियम थ्रू द यूरिन। जब उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो यूरिन जो है ज़्यादातर सोडियम यूरिन में फिर रिलीज हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे। दिस काज इज़ अ राइज इन द लिवर लेवल ऑफ द हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन। ठीक है, जब ये मतलब सोडियम जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं उसकी एक्सक्रीशन यूरिन में, तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन की जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड मेक द किडनीज टू रिमूव टू मच पोटाशियम फ्रॉम द बॉडी। और वो जो बॉडी से मतलब टू मच पोटाशियम फिर क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मतलब एक्सक्रीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। दिस इज नोन एज अ पोटाशियम वेस्टिंग, और इसको हम पोटाशियम वेस्टिंग कह सकते हैं। The condition also result in abnormal acid balance in the bloods is called hypokalemic alkalosis भी, क्योंकि उसमें हाइपोकेलेमिक होता है, तो जैसे हाइपोकेलेमिक अल्कलोसिस भी हो सकते हैं, which cause too much कैल्शियम इन द यूरिन। और इसके वजह से जो कैल्शियम है ना, टू मच कैल्शियम वो फिर रिलीज हो जाते हैं यूरिन में, तो इसलिए हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया भी हो जाता है। अगर हम सिम्टम की बात करें, सो दिस डिजीज़ यूजुअली आकर इन अ चाइल्डहुड, ये मोस्टली जो है चाइल्डहुड में आते हैं। और इसकी जो सिम्टम है उसमें हमारे पास कॉन्स्टिपेशन है, ग्रोथ पेलर है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशंस है, लो ब्लड प्रेशर है कि उनके उसमें जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाते हैं, किडनी स्टोन है कि उनकी हाइपोकैल्सीमिया है। ठीक है, मसल जो क्रैम्पिंग है एंड वीकनेस है कि उनकी दिस इज आल्सो ड्यू टू द कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से है। पेटी पॉलीयूरिया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास पॉलीहाइड्रोमेनियस है। और इतनी मतलब ये दिस आर द मेन जो आप कह सकते हैं कि दिस आर द मेन साइन सिम्टम ऑफ द बार्टर सिंड्रोम। अगर हम डायग्नोस्टिक की बात करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, तो हम ब्लड में हम क्या करते हैं, ब्लड में हम CBC चेक करते हैं। ठीक है, CBC में हम देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई जो है TLC मतलब इंक्रीज तो नहीं है। हम पोटाशियम क्लोराइड, क्योंकि पोटाशियम क्लोराइड जो है मोस्टली ये जो मतलब रिलीज हो जाते हैं उसमें, तो इसकी वजह से जो पोटाशियम है, क्लोराइड है, उसको हम यानी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की टेस्ट भी हम करते हैं, रिनिन, एल्डोस्टेरोन और pH इसको भी हम देखते हैं। यूरिन में हम देखते हैं कि उसमें सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड्स और कैल्शियम ये तो नहीं है, नॉर्मली नहीं होते हैं, लेकिन हम उसमें चेक करते हैं, क्योंकि हमने पहले बताते हैं कि बार्टर सिंड्रोम में पोटाशियम भी लॉस होते हैं, सोडियम भी लॉस होते हैं, क्लोराइड भी लॉस होते हैं और कैल्शियम भी लॉस होते हैं। तो हम यूरिन में चेक करेंगे। ठीक है, बायोप्सी ऑफ द किडनी, अगर नहीं है तो बायोप्सी ऑफ द किडनी भी हम कर सकते हैं फॉर डेट।
अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो ये है कि ईट जो है फूड रिच एंड पोटाशियम, क्योंकि उसमें पोटाशियम वेस्ट हो जाते हैं, तो वेस्टिंग पोटाशियम को रिप्लेस करने के लिए वो ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो पोटाशियम हो। लेकिन पोटाशियम सप्लीमेंट भी हम ले सकते हैं, और इसके अलावा जो है सेल्ट एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी हम ले सकते हैं। हाई डोज ऑफ द नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी NSAID भी हम उसको दे सकते हैं। अच्छा, अगर हम नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें बार्टर सिंड्रोम में, तो हमने पहले कहा कि इसमें चूँकि पॉलीयूरिया है तो हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे, IO चार्टिंग को हम मॉनिटर करेंगे, पेशेंट के हम वाइटल साइन को चेक करेंगे क्योंकि इसमें पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। वेट करेंगे हम पेशेंट के, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो हम पेशेंट को टाइमली देंगे। इसके अलावा मतलब जो नर्सिंग डायग्नोस है वो भी हम बनाएंगे पेशेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें दीज आर द जो है अंडर द कंसिडरेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग। तो एट वाज अब जो है हमारे पास ये बार्टर सिंड्रोम था। बार्टर सिंड्रोम को बिल्कुल शॉर्टली हमने डिफाइन किया कि बार्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जो किडनी है वो इफेक्टेड हो जाते हैं। नॉर्मली जो किडनी का फंक्शन है वो इसमें क्या हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं, और इसकी वजह से पॉलीयूरिया हो जाते हैं। जो नॉर्मली सोडियम रीअब्जॉर्ब होते हैं उसके लिए एब्जॉर्प्शन नहीं होते, पोटाशियम के लिए एब्जॉर्प्शन नहीं होते, 2 क्लोराइड के लिए एब्जॉर्प्शन नहीं होते, ठीक है। तो जब ये एब्जॉर्प्शन नहीं होते तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स भी लॉस हो जाते हैं यूरिन में। तो बार्टर सिंड्रोम एक्चुअली दिस इज ऑटोसोमल डिजीज़ है, ठीक है, कंजेनाइटल डिजीज़ है, और बाय बर्थ ये जो है पाए जाते हैं। होपफुली कि आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन्स, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव आंसर टाइमली। Thank you so much for listening me. If you have any question, any query, so please ask in the comment section, and I will be waiting for your feedback. So thank you so much for listening me. Thanks once again.